नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने देखा था राजनीतिक परिदृश्य का सेकंड पार्ट, यानी हमारा जो कल का भाग था वो था दूसरा। तो हमने कल जो क्लासेस थी वो थोड़ी हमने रोक दी थी, मतलब हमारा जो मुख्यमंत्री वाला पार्ट स्टार्ट हुआ था तो उसमें हमारे थोड़े मुख्यमंत्री हो पाए थे, ठीक है। तो वहीं से आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। और मुख्यमंत्री देखो, आप सोचोगे रट लो या याद कर लो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। कभी भी उनका सन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तो प्रथम पूछ लिया जाएगा, या सर्वाधिक बार कौन रहे हैं, या सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, बस यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और अधिकतर क्वेश्चन जो सेट होते हैं वो होता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो इसलिए आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है, और रीडिंग मार के आपको उनके क्रम एक बार देखना है ध्यान से, ठीक है। जैसे ही आप उसको 3 से 4 बार रीडिंग मारोगे ऑटोमेटिक आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे भाई मैंने बोला था हमारे सीएम, क्योंकि हमने कल हमारा जो वाला पार्ट था वहां स्टार्ट किया था हमारी विधानसभा में कार्यपालिका आपकी, विधायिका, और इसके अलावा एक था आपका न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका हमने अभी नहीं पढ़ा है, हमने विधायिका और कार्यपालिका समझा है कि भाई आपकी जो कार्यपालिका होती है जिस समय वो विधि बनाएगी उस समय क्या कहलाएगी, आपकी विधायिका, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोला भाई हमारे सीएम में अपन ने लिखना स्टार्ट किया था भाई कि सबसे पहले जो सीएम है आपके कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये आपके प्रथम सीएम है। पहले आपके जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। इसके बाद आपके भगवंत राव मंडलोई हैं, ठीक है। दूसरे मुख्यमंत्री आपके भगवंत राव मंडलोई। तीसरे आपके कैलाशनाथ काटजू, ये आपके तीसरे रहे। इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 2 बार, मतलब क्या समझोगे आप, ये कितने बार सीएम रहे आपके, 2 बार, ठीक है। कैलाशनाथ काटजू हो गया आपका। चौथे नंबर पे फिर वही आपके कौन बने, भगवंत राव मंडलोई, ये आपके चौथे नंबर पे हैं, तो इनको आप ध्यान रखोगे। फिर आपके अगले पंडित द्वारिका प्रकाश मिश्र, कितने बार रहे आपके, 2 बार, ठीक है। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भी आपके 2 बार सीएम रहे हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखोगे। फिर आपके यहां पे हैं नारायण सिंह, ठीक है, गोविंद नारायण सिंह है आपके। इनके बाद आप बने थे राजा नरेश चंद्र, और ये आप याद रखोगे प्रथम एसटी यानी पहले अनुसूचित जनजाति वाले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखोगे, राजा नरेश चंद्र। और हाँ, इनका कार्यकाल कितना है भाई, मैं कल बता चुका हूं कितना था आपका, मात्र 13 दिन का। तो इनका कार्यकाल भी आप याद रखोगे। फिर आपके श्यामाचरण शुक्ल, तो इनको भी आप याद रखोगे, श्यामाचरण शुक्ल को। फिर आपके प्रकाश चंद्र सेठी, तो इनको भी आप याद रखोगे। प्रकाश चंद्र सेठी कितने बार सीएम रहे, ये भी आपके 2 बार रहे हैं, तो इनको भी आप याद रखोगे। फिर आपके कौन बने अगले, श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है, ये भी दूसरी बार बने आपके। ये देखो पहले श्यामाचरण शुक्ल फिर से आ गया। और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना भाई, हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। सन क्या था, डेट भी बताया था भाई मैंने आपका, ठीक है, 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977। तो आप ये डेट भी याद रखोगे, 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 श्यामाचरण शुक्ल के समय में राष्ट्रपति शासन लगा है। और इनके बाद जस्ट जो सीएम बने थे कौन थे आपके भाई, कैलाश चंद्र जोशी। तो इनको आप याद रखोगे, कैलाश चंद्र जोशी जी को। और इनमें एक और बात याद रखना, प्रथम आपके जो भाजपा के सीएम हैं हमारे राज्य में वो हैं आपके कैलाश चंद्र जोशी। और इनके बाद आपके जो अगले सीएम बने कौन थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा को भी आप याद रखोगे, ठीक है। यहीं तक हमने कल पढ़ा था और यहाँ पे क्लास को रोक दी थी, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है वीरेंद्र कुमार सकलेचा से, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलोगे, साथ में पढ़ते चलना है और नोट करते हुए आपको चलना है वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बाद से, ठीक है। अगले जो सीएम रहे आपके सुंदरलाल पटवा। और सुंदरलाल जो पटवा हैं इनके समय में हमारे राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा आपका 18 फरवरी
1980, ठीक है, डेट याद रखोगे 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980। तो आपको याद रखना है हमारे मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब लगा है? 1980 में। किस मुख्यमंत्री के समय लगा था? सुंदरलाल पटवा। और इनके जस्ट बाद में जो सीएम बने हैं उनको भी आप याद रखोगे, ठीक है। कौन है वो आपके? अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह को आप याद रखोगे। इनके बाद में जो सीएम बने, अर्जुन सिंह के बाद फिर से यही बने, ठीक है। इसलिए इनके ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कितनी बार? 2 बार। फिर आपके अगले बने हैं मोतीलाल वोरा, तो इनको भी आप याद रखोगे। फिर इनके बाद फिर से कौन बने आपके? अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह आपको इसलिए याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह ऐसे सीएम है जिन्होंने मात्र 1 दिन कार्यभार संभाला था, यानी 1 दिन के सीएम भी कहलाते हैं। कब से कब तक? 11 मार्च से 12 मार्च 1985। ये 1 दिन का कार्यकाल है इनका, अर्जुन सिंह का। इसलिए आपके 1 दिन के जो सीएम हैं, ठीक है। अच्छा, वो आपने मूवी तो देखी होगी भाई सभी ने, क्या नाम है उसका? नायक, है ना। किस हीरो की है? अनिल कपूर। तो आप ये भी ध्यान रखोगे भाई, 1 दिन का सीएम, मूवी देखे ना, ठीक है। तो वैसे ही आपके अर्जुन सिंह 1 दिन के सीएम रहे। कब से कब तक? 11 मार्च से 12 मार्च 1985। फिर इनके बाद अगले सीएम बने आपके मोतीलाल वोरा। फिर बने आपके श्यामाचरण शुक्ल। फिर इनके बाद आपके अगले सीएम बने सुंदरलाल पटवा। देखो, सुंदरलाल पटवा के समय में राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। कब लगा था? 1980 में। तो जब आपके सेकेंड बार सुंदरलाल पटवा जब सीएम बने, फिर से राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। फिर से राष्ट्रपति शासन लगा आपका। कब से कब तक भाई? ये 16 दिसंबर 1992, 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993, इतने समय तक आपका राष्ट्रपति शासन रहा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे भाई, सुंदरलाल पटवा के समय फिर से राष्ट्रपति शासन लगा है 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993। इनके बाद जो आपके सीएम बने ये आपके दिग्विजय सिंह। अच्छा देखो, इनके बाद पहले जो सीएम थे वो कौन थे? अर्जुन सिंह। और उसके बाद फिर से जब राष्ट्रपति शासन लगा तो इनके बाद फिर कौन बना आपका? दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह आपके 2 बार सीएम रहे हैं, तो ये भी आप याद रखोगे भाई, ठीक है। इसके बाद जो आपके सीएम बने उमा भारती। अच्छा, अभी तक भाई कोई महिला मुख्यमंत्री है क्या? नहीं है। इसलिए याद रखना हमारी मध्य प्रदेश की जो प्रथम, ठीक है, या महिला जो मुख्यमंत्री है पहली, वो कौन है भाई? उमा भारती, ठीक है। तो आप इनको याद रखोगे भाई, उमा भारती प्रथम मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश की महिला, ठीक है। उमा भारती के बाद बुलडोजर। अच्छा, बुलडोजर मतलब समझ जाओगे ना, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाबूलाल गौर की, ठीक है। तो ये आपके अगले सीएम हैं बाबूलाल गौर। इनका उपनाम बुलडोजर भी बोलते हैं इनको, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो उमा भारती, बाबूलाल गौर हो गया। फिर आपके मामा, अच्छा मामा तो पहचान जाओगे सभी लोग, ठीक है, कौन को बोलते हैं भाई? आपके शिवराज सिंह चौहान। कितनी बार बन चुके हैं आपके? 3 बार लगातार, लगातार 3 बार बने आपके शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सरकार बनी थी भाई कांग्रेस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन थे भाई आपके? कमलनाथ। कमलनाथ के बाद फिर से आपके अभी जो वर्तमान में सीएम हैं कौन बन चुके हैं भाई? वापस से मामा आ गए, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो कौन बोलोगे भाई आप? मामा, मतलब शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। प्रथम महिला जो आपकी सीएम है मध्य प्रदेश की कौन है? उमा भारती। सबसे कम कार्यकाल भाई आपका अर्जुन सिंह। कितने दिन का? 1 दिन का, 11 मार्च से 12 मार्च 1985। पहला राष्ट्रपति शासन किसके समय में लगा था भाई? आपसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। श्यामाचरण शुक्ला 1977। दूसरी बार किसके समय लगा? सुंदरलाल पटवा 1980। फिर इनके समय ही लगा तीसरी बार भी 1992। तो ये हमारे पूरे की पूरे सीएम है भाई। आपको सारे के सारे सीएम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा भाई हमारा मुख्यमंत्री वाला। अच्छा, जो सीएम है हमारा, जो मुख्यमंत्री है, मैंने कल बताया था भाई आपकी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, ठीक है।
आपकी जो मंत्री परिषद होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यों का संचालन करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं मध्य हमारे राज्य के अंदर, ठीक है, उनका प्रमुख कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? आपके राज्यपाल। ठीक है, तो आपको राज्यपाल भी याद रखना है। राज्यपाल पढ़ चुके हैं हम, सीएम भी पढ़ चुके हैं हमारे। इसके बाद भाई देखो, मैंने बताया था आपको विधानसभा। अब विधानसभा जो है हमारा भाई, एक ही सदन है हमारे राज्य में, और होना कितने चाहिए संविधान के अनुसार? 2, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद ऐच्छिक अंग है, मतलब वो इच्छा अनुसार है राज्य की, तो विधान परिषद हमारे राज्य में तो नहीं है। तो विधानसभा या किसी भी मैं सदन की बात करूं भाई, तो भाई कहीं भी जैसे आपने देखा होगा कोई कार्यक्रम ही हुआ है या कोई फंक्शन वगैरह, आप कोई कार्यक्रम वगैरह है, तो वहां की जो कार्यवाही को चलाना है, कोई एक व्यक्ति तो होता है भाई जो उसकी पूरी कार्यवाही को चलाएगा, जितनी भी उसका कामकाज होना है, कार्य होना, उसको संचालित करेगा। वैसे ही हमारी विधानसभा में जितने भी कामकाज हैं, जितने भी कार्यों को चलाना है, संचालन करना है, वो कार्यवाहियों को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है, वो सारा काम जो है विधानसभा में कौन करते हैं भाई? विधानसभा के अध्यक्ष, स्पीकर। ठीक है, तो हमारी विधानसभा में एक स्पीकर होते हैं भाई, एक अध्यक्ष, जो क्या करेगा? सदन की कार्यवाहियों को संचालित करेगा, उनको नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा, हमारे संविधान के अनुच्छेदों का व्याख्यान करेगा। ठीक है, तो ये सारा काम जो कार्यवाही को चलाने का करता है, वो कौन करता है भाई? आपके अध्यक्ष। तो यहां पे आपको अध्यक्ष भी मैं बता देता हूं, तो अध्यक्ष भी आप लोग पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, पहले जो अध्यक्ष रहे आपके कुंजीलाल दुबे, तो इनको आप याद रखोगे। प्रथम अध्यक्ष, पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है भाई? हमारे कुंजीलाल दुबे, तो आप इनको याद रखोगे। ठीक है, काशी प्रसाद पांडे, अच्छा इनको भी याद रखना, आपके दूसरे नंबर के हैं, कौन है? काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, तो इनको याद भाई आपको बिल्कुल नहीं करना है, पहली बात तो ये। आप सोचो इनको याद कर ले, रट ले, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको रीडिंग मारना है। तेजलाल टेमरे, गुलशेर अहमद, मुकुंद निवालकर, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हो गया, ब्रजमोहन मिश्र, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वर दास रोहाणी, सीता शरण शर्मा। और अभी भाई आपके जो वर्तमान में है, ये लोग आप लोग कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान जो है हमारा यहाँ, ठीक है, वर्तमान में आपके विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये हमारे पूरे विधानसभा के अध्यक्ष। भाई हमने विधानसभा समझा है, आपकी पूरी कार्यपालिका समझा है, विधायिका क्या होती है, ठीक है, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था हमने देखा। तो आपका जो सदन है, विधानसभा है, इसको चलाएगा कौन? भाई कोई ना कोई एक व्यक्ति तो होगा, कोई ना कोई एक अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा, जो पूरी कार्यवाहियों को चलाएगा। तो उसी लिए हमने भाई ये सारा समझा यहाँ पे। जैसे भाई प्रथम आपके कौन हो गए? कुंजीलाल दुबे हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आपके कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे हैं, गुलशेर अहमद, मुकुंद निवालकर, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हैं, ब्रजमोहन मिश्र हैं, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहाणी, सीता शरण शर्मा। इसके बाद अभी जो वर्तमान में है ये आप लोग बताओगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा भाई राज्यपाल कंप्लीट, विधानसभा कंप्लीट है आपका। विधानसभा के बाद हमने मंत्री परिषद देखा, कार्यपालिका हो चुका है आपका, विधायिका हो चुका है, उसके बाद आपके विधानसभा के अध्यक्ष। तो इतनी चीजें भाई राजनीतिक परिदृश्य में कंप्लीट हो चुकी हैं, लगभग आपका पूरा कंप्लीट है। कुछ चीजें हैं भाई, जैसे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भाई जैसे मान लो किसी कारणवश आपके विधानसभा में अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाए, तो फिर कार्यवाही चलाएगा कौन?
भाई जो आपकी कार्यवाही है उनका संचालन तो अध्यक्ष करता है, लेकिन किसी कारणवश भाई आकस्मिक रिक्ति हो गई उस पद की, या भाई वो अवकाश पे हैं या आकस्मिक मृत्यु हुई हो गई हो तो वो आ नहीं पाए हों, तो उस समय उनके जो कार्यों का निर्वहन करता है, मतलब उनका जो काम है वो जो करता है, वो व्यक्ति कौन होता है? आपका उपाध्यक्ष। ठीक है, तो उपाध्यक्ष याद रखोगे आप, पहला विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई विष्णु विनायक सरवटे। और वर्तमान में आपके उपाध्यक्ष कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भाई वर्तमान में हमारी जो विधानसभा है वहां के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है विपक्ष नेता। सबसे पहले जो थे आपके विष्णु प्रसाद मावलकर, ये आपके प्रथम हैं। और इसके अलावा विपक्ष नेता प्रथम अगर महिला पूछ ले, ठीक है, तो जमुना देवी याद रखना है आपको। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई वर्तमान, तो वर्तमान में ये भी आप लोग कमेंट करके बताओगे कि भाई वर्तमान में विपक्ष नेता कौन है विधानसभा में। ठीक है, तो विपक्ष नेता बताना है आपको वर्तमान में। दूसरा क्वेश्चन है आपका उपाध्यक्ष। हमारी जो विधानसभा है यहाँ पे उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रथम बता चुका हूं भाई मैं, विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष नेता कौन है आपके? विष्णु प्रसाद मावलकर। वैसे अपन ने देखा भाई महिला में जमुना देवी, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है आपका सचिव। हालांकि ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, सचिव जो हैं आपके पहले विधानसभा के सचिव एस कामत करके हैं आपके। ठीक है, पहले हैं आपके सचिव, तो आपको ये सचिव भी याद रखना है कि भाई प्रथम सचिव जो हैं आपके एस कामत। और उसके बाद अगर महिला पूछ ले आपसे कि पहली मध्य प्रदेश की महिला जो आपकी सचिव है, मुख्य सचिव, ठीक है, तो वो है आपकी निर्मला भुज। तो आपको ये भी याद रखना है महिला में। और अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से है यहाँ पे कि वर्तमान में आपके मुख्य सचिव कौन है, तो आपको वर्तमान में मुख्य सचिव भी बताना है, वर्तमान में विपक्ष नेता कौन है ये भी बताना है, और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, ये सारी चीजें आपको बताना है। ठीक है, और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ, मतलब आपका जितना भी राजनीतिक परिदृश्य है मध्य प्रदेश का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो तीनों क्लास देखना है ध्यान से, क्योंकि हमारी आज राजनीतिक परिदृश्य की ये तीसरी क्लास थी, और आज की क्लास में पूरा की पूरा राजनीतिक परिदृश्य हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या है भाई? सबसे पहले तो हमने देखा था भाई आपका राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें हमने देखा था क्या? आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद भाई हमने क्या देखा इसमें? विधायिका। और वही क्या है आपकी भाई पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है आपका? मुख्यमंत्री। इसके अलावा भाई हमने क्या देखा आपका? राज्यपाल। और राज्यपाल के बाद देखा हमने विधानसभा के अध्यक्ष। इसके बाद हमने देखे भाई अनुच्छेद। जैसे भाई मैंने बोला विधायिका, तो विधायिका भाई वैसे ही नहीं बन जाती है, आपका अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 168। संविधान का आर्टिकल नंबर 168 में प्रावधान है कि भाई हर राज्य में क्या होगी? एक विधायिका होगी, जिसके कितने अंग मिलेंगे? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन हमारे यहाँ विधान परिषद है क्या? नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो भाई ऐच्छिक अंग है, वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि विधान परिषद होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें भाई आपकी पूरी की पूरी राजनीतिक परिदृश्य में आती हैं, और पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा, ठीक है, वो इसी से लिंक है, इसलिए आप सबसे पहले तो ये क्लियर करना है आपको। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या? आपका प्रशासनिक व्यवस्था। तो सबसे पहले आपका राजनीतिक परिदृश्य कंप्लीट होना है। जैसे ही आपका वो पूरा की पूरा कंप्लीट हुआ, तो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? प्रशासनिक व्यवस्था का। तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरा आपका राजनीतिक परिदृश्य से लिंक है, इसलिए आपको सबसे पहले राजनीतिक याद करना है, फिर क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे? प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये जो क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।